हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। देखिए, यूपीएचसीएससी की तो हम पिछले 10 महीने से तैयारी करवा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। एमपीपीएससी की अभी लास्ट डेट नहीं निकली है फॉर्म भरने की। जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है फॉर्म फिल कर दीजिएगा, इसकी भी तैयारी करवा रहे हैं। आज जो टेस्ट है वो करंट अफेयर्स बेस्ड टेस्ट है। यूपीएचसीएससी और जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, दोनों में करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो सेम है। सिर्फ मध्य प्रदेश में जो एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, वो स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स और है। तो इस टेस्ट में टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, जिसमें से जो शुरू के 30 क्वेश्चन है यूपीएचसीएससी वालों के लिए है कि आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद के 30 के बाद के जो क्वेश्चन है वो प्योरली मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के हैं। तो जो यूपीएचसीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो आप इसके शुरू के 30 क्वेश्चन देख लीजिए। एमपीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो टोटल 50 क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल है। करंट अफेयर्स का सिलेबस जो कॉमन है उसी पे बेस्ड टेस्ट है ये। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और इधर उधर के वीडियोज पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि यूपीएचसीएससी के एग्जाम की बात कर रहा हूँ। एमपीपीएससी का तो अभी लास्ट डेट नहीं निकला है, फॉर्म भर सकते हैं। कुछ लोग अब मिसगाइड कर रहे हैं, फॉर्म रीओपन होगा, एग्जाम कब होगा, उनको कुछ भी आइडिया नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपका प्रोसेस अब फास्ट हो चुका है और जल्दी ही है जो एक मेंबर का अपॉइंटमेंट हो जाएगा और उसके बाद आपका एग्जाम होगा। अब एग्जैक्ट कब होगा ये तो अब आपके साथ बेईमानी है कि मैं मेरे दिमाग से या मेरे हिसाब से बताऊं, पर यह है कि अभी ये प्रोसेस में चल रहा है और इसी मंथ में है जो जहां तक एक मेंबर का अपॉइंटमेंट हो जाएगा और उसके बाद आपको एग्जाम होगा। तो आप अपनी तैयारी पे फोकस रखिए, बजाय लोगों को आइडियाज सुनने के कि एग्जाम कब होगा, क्या चल रहा है। इस तरीके की चीजें आपको मिसगाइड करती है। लेट्स बिगिन। और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये नंबर दे रखा है ऊपर, इस पे मैसेज करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो भी कोई क्वेरी है डिस्कस कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जैसा मैं हमेशा बताता हूं। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस? ये ऐसा पहली बार होने जा रहा है ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। तो कौन सा कंट्री इसको होस्ट करेगा? जो फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस है ये इंडिया होस्ट करने जा रहा है इसको। इसका करेक्ट आंसर है डी। ये होगा अभी अप्रैल में ही है, 20-21 अप्रैल को ये होगा। ये कॉन्फ्रेंस है जो इसमें जो सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे इस कॉन्फ्रेंस में, बुद्धिज्म एंड पीस, शांति और बौद्ध धर्म। एनवायरमेंटल जो क्राइसिस है, हेल्थ है, सस्टेनेबिलिटी है, या फिर जो नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है उसको प्रिजर्व करना हो, बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज है, या जो लिविंग हेरिटेज है बुद्धा की, ये सबसे रिलेटेड इसमें सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। रिसेंटली हु हैज मेड हिस्ट्री बाय सक्सेसफुली स्केलिंग द पीक ऑफ माउंट किलिमंजारो व्हाइल वियरिंग ए ट्रेडिशनल ड्रेस? देखिए, ये काफी वायरल हुआ है। ये फोटो है जो अभी रिसेंटली माउंट किलिमंजारो फतेह किया है। ये किसने किया है? और एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के किया है, इसलिए ये और चर्चा में है। देखिए, जो माउंटेन वगैरह पे चढ़ाई करते हैं उन लोगों का एक एडवांस ड्रेस होता है। एडवांस ड्रेस से मतलब मेरा कोई मॉडर्न ड्रेस से नहीं है। एक पहाड़ पे चढ़ने का एक अलग इक्विपमेंट, ड्रेसअप वो अलग रहता है, लेकिन इन्होंने ट्रेडिशनल ड्रेस में ये माउंट किलिमंजारो फतेह किया है। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? ये अफ्रीका में है। अफ्रीका में है ये, तंजानिया में। तो इसके बारे में भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। ये किसके लिए? एक तो ये तंजानिया में है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा है उसमें है ये हाईएस्ट है अफ्रीका में। और डोरमेंट वोल्केनोज यहाँ पे इनके लिए ये चर्चा में रहता है हमेशा। वर्जीनिया नॉरवुड कौन है? ये जो आजकल हम स्कैन करते हैं या रिकॉर्ड जो इमेज का, स्पेस से पृथ्वी की इमेज वगैरह लेने का, ये इन्होंने ही शुरू किया था। एक प्रोग्राम था लैंडसैट प्रोग्राम, उसके लिए चर्चा में थी, फेमस थी ये। और ये जो चारों ही ऑप्शन है ये पर्सन इन द न्यूज से ही अभी चर्चा में है।
चारों ही चर्चा में, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्ट इसके आंसर ही बता सकता था। एक अमेरिकन इन्वेंटर है, साइंटिस्ट है ये, और किसके लिए जानी जाती है ये? स्कैनर, जो रिमोट सेंसिंग के फील्ड में इन्होंने किया, इमेज वगैरह रिकॉर्ड करने का। दूसरा क्रिस्टियाना कोच, क्रिस्टियाना कोच है, अभी नासा का एक मिशन जाएगा, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसका ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स भेज रहा है वो, उसमें ये एस्ट्रोनॉट भी शामिल है, क्रिस्टियाना हेमोकोच। ये पहली महिला होंगी जो चांद के परिक्रमा करेंगी, चांद के चक्कर लगाएंगी, तो इसलिए ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। गीता राणा, गीता राणा ये पहली महिला ऑफिसर है इंडियन आर्मी की, जिनको एक इस तरीके की जो सेंसिटिव लोकेशन है वहां पोस्टिंग दी गई है, चाइना बॉर्डर पे, ईस्टर्न लद्दाख में इनको पोस्टिंग दी गई है। ये कर्नल गीता राणा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अंजलि शर्मा। अंजलि शर्मा, इन्होंने अभी रिसेंटली ये सक्सेसफुली माउंट किलिमंजारो फतेह किया है, और ये ट्रेडिशनल ड्रेस थी इनकी, जो गद्दी ड्रेस है, इसको गद्दी ड्रेस बोला जाता है, या लौचारी भी बोला जाता है इस ड्रेस को, और ये पहली इंडियन वीमेन है जिन्होंने ये अचीव किया है। The Kambam grapes which recently earned the GI tag is grown in which of the following? ये GI टैग के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, नहीं देखा पिछले वीडियोज में मिल जाएगा आपको। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, उस एरिया का डेवलपमेंट हो जाता है, वो उस एरिया को एक ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है अगर किसी एरिया में पर्टिकुलर कोई चीज को GI टैग मिलता है। जो ये कम्बम ग्रेप्स है, ये पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया था एक फ्रेंच प्रीस्ट थे, फ्रांसीसी पुजारी थे, प्रीस्ट, उन्होंने 1832 में पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसकी जो वैरायटी है कम्बम ग्रेप्स की, उसको बोला जाता है मस्कट हम्बर्ग, इसको मस्कट हम्बर्ग बोला जाता है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा, ये कहाँ पे है? कम्बम वैली का आपने नाम सुना होगा। कम्बम वैली लोकेटेड कहाँ पे है? ये वेस्टर्न घाट में है, और वेस्टर्न घाट में तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है। MSCI इंडेक्सेस रिसेंटली सीन इन न्यूज आर रिलेटेड टू, ये जो इंडेक्स है MSCI, ये भी चर्चा में है, ये किससे रिलेटेड है? देखिए MSCI क्या है? मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल, ये इसकी फुल फॉर्म है, मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल। इनका ये इंडेक्स है, अभी चर्चा में है, लेकिन ये किससे रिलेटेड है? ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, कि कोई ग्लोबली क्या वेटेज देखा जाता है जब उसको फंड एलोकेट किया जाता है किसी कंट्री को या किसी फर्म को या स्टॉक मार्केट, तो क्या वेटेज देखा जाता है, उस पे बेस्ड ये रिपोर्ट है, ये इंडेक्स जो है उस पे बेस्ड होता है। विथ रेफरेंस टू खराई कैमल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये जो ऊंट है, खराई ऊंट, ये चर्चा में रहता है हमेशा। इस ऊंट की कुछ खासियत है, एक तो ये समुद्र में तैर लेता है, 3-4 किलोमीटर तक समुद्र के गहरे पानी में तैर के, और फिर इसको जो फीड करने के लिए जो ग्रेजिंग एरिया है, स्पेशली मैंग्रोव जो वनस्पति है, उसके लिए ये लंबी डिस्टेंस तक स्विमिंग करता है समुद्र में, और फिर जो मैंग्रोव वनस्पति है वहां तक पहुंचता है अपने फीडिंग के लिए। दे आर रेयर ब्रीड ऑफ कैमल फाउंड इन द साल्ट मार्शेज ऑफ सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, ये गलत है। ये जो ऊंट है ये वेस्ट बंगाल में नहीं पाया जाता है, ये कच्छ जो गुजरात में है, साल्ट मार्शिक जो कच्छ एरिया है गुजरात का, वहां पे पाया जाता है ये ऊंट है जो। दे कैन स्विम लॉन्ग डिस्टेंस इन द सी टू रीच देयर ग्रेजिंग एरिया इवन इन डीप वाटर्स एंड मोस्टली फीड ऑन मैंग्रोव, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसने है जो कहा है कि भाई आप इसको बचाइए, जो मैंग्रोव डिस्ट्रॉयड हो रहा है कच्छ में 117 हेक्टेयर का, उसके लिए गुजरात गवर्नमेंट को कहा है
और उससे क्या हो जाएगा कि जो ये ब्रीड है खराई ब्रीड, उसको भी एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सकेगा। बी इसका करेक्ट आंसर है। रिसेंटली डेक्सा टेस्ट इज इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो डेक्सा टेस्ट है पहले भी चर्चा में था जनवरी में, अभी चर्चा में है। पहले आपने नाम सुना होगा एक योयो टेस्ट का। योयो टेस्ट भी क्या है, फिटनेस के लिए था। तो अब ये डेक्सा टेस्ट है, ये उससे भी एडवांस फिटनेस टेस्ट है, जिसमें वो तो फिटनेस के लिए था कि आपको 20 मीटर के एरिया में इस तरीके से जंप करना या कुछ ऐसा था योयो टेस्ट में। तो कि जो 20 मीटर का है उसमें आपको रनिंग बैक और फोर्थ दोनों के बीच में जो 2 कोन्स हैं प्लेस हैं वो 20 मीटर का वो था वो। लेकिन डेक्सा टेस्ट में क्या होता है, इसमें बोन डेंसिटी टेस्ट है। ये आपकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं, बोन डेंसिटी टेस्ट है। इसमें एक्सरे टेक्नोलॉजी से जो बोन है उनका स्ट्रेंथ मेजर किया जाता है और ये क्रिकेट से रिलेटेड है। रेकॉन स्टीलर सीन इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू। इस तरीके के क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड है। ये एक तरीके का मालवेयर है। ये क्या करता है एक्चुअली, जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टील करता है, चुराने का इंफॉर्मेशन स्टीलिंग मालवेयर है। ये जो साइबर क्रिमिनल है ये यूज लेते हैं इसको। और जो अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो 8 गवर्नमेंट एंटिटीज है उनको हिट किया है इन्होंने, जो ये मालवेयर है इसने, रेकॉन स्टीलर ने। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये मार्केट में अवेलेबल है, इसको कोई परचेज कर सकता है। ये बड़ा डेंजरस है। ये क्या करते हैं कि देखिए, मैं सबके लिए तो नहीं कह रहा हूं क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग यूज करते हैं, हम तो यूज नहीं करते हैं हमारी वेबसाइट पे ये सब। लेकिन आप जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उन पे जाते हैं तो कुकीज का आता है, आपसे वो एक्सेप्ट करवाते हैं कुकीज वगैरह। तो जब आप कुकीज एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप दिन भर में जो भी देखते हैं तो वो चाहे तो उनके पास रहता है कि आपकी क्या ब्राउजिंग हिस्ट्री है, क्या आप चला रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो जहां तक जरूरी नहीं हो कुकीज वगैरह को एक्सेप्ट करने से बचा जाए। और ये यहीं से शुरुआत होती है आपके जो सेंसिटिव डेटा है उसको चुराने की, आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री से। तो ये आप ध्यान रखिए जरूर। कोई भी ऐसा लिंक वगैरह आता है जो देखने में तो सही लगता है लेकिन वो एक्चुअल में मालवेयर होता है, ये इसकी खासियत होती है। बहुत सारे शुभकामनाओं के मैसेज होते हैं, उनको खोलते हैं तो कुछ और निकलता है। तो जब तक जरूरत नहीं हो किसी लिंक पे क्लिक ना करें। रिसेंटली सीन इन न्यूज डीएसआर टेक्निक इज रिलेटेड टू। डीएसआर टेक्निक है, ये किससे रिलेटेड है? देखिए डीएसआर टेक्निक ये क्या है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, ये इसकी फुल फॉर्म है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। ये एक मेथड है जिसमें प्री जो जर्मिनेटेड सीड है उसको डायरेक्टली ड्रिल कर सकते हैं आप फील्ड में। इट मीन्स आप डायरेक्ट ड्रिल कर सकते हैं खेत में है जो इसको एक स्पेशल टेक्निक है ट्रैक्टर पावर्ड मशीन की हेल्प से, इसी को ही डीएसआर टेक्निक कहते हैं, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। सप्तकोशी हाई डैम प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एंड विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। ये जो सप्तकोशी डैम हाई डैम प्रोजेक्ट है, देखिए नेपाल में बोला जाता है सप्तकोशी, हमारे इधर बोला जाता है कोसी रिवर। तो ये इंडिया और नेपाल का ये प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो कंस्ट्रक्ट होगा सप्तकोशी रिवर नेपाल में। सोहेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन। ये जो सोहेला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे है, अभी चर्चा में है ये, क्योंकि इस एरिया में पहले इस तरीके के फुटप्रिंट्स है जो टाइगर्स के एविडेंस, फोटोग्राफिक एविडेंस नहीं मिले थे। ये स्पेशली जो इंडो नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पे है, जो भाबर तरा इकोसिस्टम है
इम्पोर्टेंट प्लेस जो बाबरतरा इकोसिस्टम का जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे है। और अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो जो बलरामपुर, गोंडा और सरस्वती डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के, उनमें फैला हुआ है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सी इसका करेक्ट आंसर है। Pop fame recently seen in the media is related to which one of the following? ये जो pop fame है ये किससे रिलेटेड है? देखिए अभी क्या है कि एक इस तरीके का फ्यूल बनाया है जो नॉर्मल पेट्रोल या जो अभी यूज ले रहे हैं रॉकेट में फ्यूल, उससे भी ज़्यादा एनर्जी है, एनर्जी पैक है इस फ्यूल में, और ये बैक्टीरिया से बनाया जा रहा है। तो रॉकेट फ्यूल फ्रॉम बैक्टीरिया, ये है पॉप फेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, टेस्ट सीरीज वगैरह भी यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दीजिए। आश्वासन कैंपेन, आश्वासन कैंपेन रिसेंटली सीन इन द मीडिया रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ये जो आश्वासन कैंपेन है ये किससे रिलेटेड है? अभी एक समिट भी हुई थी, ग्लोबल टीबी समिट। इसमें जो इन्वॉल्व है वो है एनटीआरआई। एनटीआरआई क्या है? द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, नई दिल्ली में। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसने 100 डेज का एक कैंपेन शुरू किया है, स्पेशली ये टीबी को लेके, जो ट्यूबरक्लोसिस है, ये ट्राइबल ट्यूबरक्लोसिस इनिशिएटिव है। इसमें टोटल जो कंट्री में 174 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, और उनमें ये आश्वासन कैंपेन चलाया जा रहा है, डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है। इट इज ए डोर टू डोर स्क्रीनिंग फॉर टीबी अंडर ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव। ए इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, ये अभी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था इसका एक समिट टीबी का। प्राइम मिनिस्टर ने भी उसको पार्टिसिपेट किया था, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी थे। केजलर सिंड्रोम समटाइम्स सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ, ये जो सिंड्रोम है ये किससे एसोसिएटेड है? ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे अर्थ पे, पृथ्वी पे ही कचरा है, स्पेस में भी बहुत सारा कचरा भरा हुआ है। वो जंक है ऑर्बिट में जो अराउंड अर्थ है, और वो किससे क्रिएट होता है? जो स्पेस डेब्रीज है। और अभी इनको सैटेलाइट, एस्ट्रोनॉट या जो मिशंस है उनको प्रॉब्लम भी होगी आने वाले टाइम में, क्योंकि ये कोई रॉकेट का कचरा है, तरह तरह के, चाहे कोई फ्यूल हो, इस तरीके की चीजों से कचरा पैदा हुआ है। तो ये स्पेस जंक है, ये टर्म ध्यान में रखिएगा, ये स्पेस जंक है। स्पेस में जो कचरा भरा हुआ है वो है ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू प्रचंड हेलीकॉप्टर। साइंस टेक का क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इसमें स्टेटमेंट ज़्यादा इसलिए किए हैं क्योंकि कई बार लगता है आपको कि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 3 स्टेटमेंट इसलिए बनाए गए हैं ताकि टॉपिक पूरा कवर हो जाए। हमारा यहाँ पे टारगेट ये नहीं होता है कि आपका एग्जाम करवा रहे हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले किस आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन बीच बीच में करवाता रहता हूँ। प्रचंड हेलीकॉप्टर है, इट इज एन इंडिजीनियस डेवलप्ड मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये बिल्कुल सही है, ये इंडिजीनियस स्वदेशी निर्मित है, ये स्टेटमेंट सही है। इट इज द ओनली अटैक हेलीकॉप्टर, ये अटैक हेलीकॉप्टर भी है इन द वर्ल्ड दैट कैन लैंड एंड टेक ऑफ एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर से टेक ऑफ भी कर सकता है और लैंड भी कर सकता है। दुनिया में ऐसा दूसरा कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। और जो 5000 मीटर है, कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे, 5000 मीटर होता है लगभग 16,400 फीट की ऊंचाई। और या यूं मान लीजिए आपकी सियाचिन ग्लेशियर है, वहां पे भी ये ऑपरेट कर सकता है।
इट इज डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि इसको जो डिजाइन किया है वो किया है HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको डिजाइन किया है। सो पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही करेक्ट है। अब उम्मीद है इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसको जरूर सही करोगे। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन रिसेंटली सीन इन न्यूज रन्स थ्रू द, देखिए ये पिछले 1-1.5 साल से चर्चा में रहा है। अमेरिका भी पागल हो रखा है, और भी UK है, और स्पेशली यूरोपियन यूनियन है, ये बहुत ऑब्जेक्शन करते हैं कि रसिया से आप ट्रेड मत कीजिए, रसिया से कोई भी ट्रेड ना करे, जबकि सच्चाई ये है कि ये खुद ट्रेड कर रहे हैं रसिया के साथ। अब ये जो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन ये चर्चा में है, ये जर्मनी इससे रसिया से गैस ले रहा है, $multi-billion का प्रोजेक्ट है ये। अब ये कहाँ पे है, किसके थ्रू ले रहा है, तो ये जर्मनी रसिया से गैस ले रहा है बाल्टिक सी में, ये नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन, सी इसका करेक्ट आंसर है। The Supreme Court of India judgment in प्रकाश सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस इज रिलेटेड टू, ये पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो ये अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि पहले लगभग 16-17 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की थी, किसको लेके, कि जो पुलिस चीफ है उनको लेके। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, ये सभी जगह होता है, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कोई किसी एक स्टेट में होता है, सभी अपने अपने लोगों को अपॉइंट करते हैं, चाहे वो कोई PSC का चेयरमैन हो या कोई और कमीशन का चेयरमैन हो या फिर DGP हो, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो पुलिस का मुखिया होता है उस स्टेट का। तो कई जगह देखा गया है कि प्रायोरिटीज के बेस पे अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं, या जो गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की वो नहीं फॉलो हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसको फॉलो कीजिए, कि जो UPSC की जो रैंक है, एक तो वो है, दूसरा कि जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं, उनकी लिस्ट UPSC को दी जाती है स्टेट की तरफ से, फिर उनमें से UPSC डिसाइड करती है कि जिसका जो लेंथ ऑफ सर्विस है उसका गुड रिकॉर्ड हो, वेरी गुड रिकॉर्ड हो, और जो उसका पुलिस फोर्स का एक्सपीरियंस है हैंडल करने का वो किस तरीके का रहा है, इन बेसिस पे किया जा रहा है। तो अभी कहा है कि भाई आप इनको फॉलो कीजिए। तो ये ध्यान रखना आपको, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये जो प्रकाश सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस है, जिसमें पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड केस था, इसमें दिया था ये डिसीजन। स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2018 केस समटाइम सीन इन इंडिया इज रिलेटेड टू, ये जो केस है ये किससे रिलेटेड है, इसमें देखिए जो ये केस 2018 में चला था, लेकिन अभी जो चर्चा में है, आप अभी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं कोर्ट केसेज की, और ये इसी को लेके अभी चर्चा में था कि आप नेशनल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस है उनका देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े टाइम पहले ही क्लियर किया था लाइव स्ट्रीमिंग का, ये केस भी आप ध्यान रखिएगा। ये UPSC का इतना ही था। अब जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, UPSC की जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। MPPSC का यहाँ से करंट अफेयर्स शुरू होता है, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, सपोर्ट रहेगा। विच कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म प्रमोशन प्लान, ये मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली जो मध्य प्रदेश का टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसने अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कुछ कंट्रीज के साथ, जो नेबरिंग कंट्री है हमारे, उनके साथ में ये प्रमोशन प्लान के लिए इन्होंने ये MOU वगैरह किए हैं, टाइज किए हैं कुछ। तो कौन सा कंट्री इसका पार्ट नहीं है, देखिए ये जो किया है भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, इनके साथ में किया है। भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान इसका पार्ट नहीं है।
मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर अनाउंस्ड 5 तीर्थ रिलेटेड टू लाइफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो पंच तीर्थ है, ये मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने अनाउंस किया है। ये किससे रिलेटेड है? ये योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ योजना। ये बी आर अम्बेडकर से एसोसिएटेड है। और ये कहाँ से होगी? ये तीर्थ है जो ये रहेगा, जैसे उनका बर्थ प्लेस है महू में। डॉक्टर अंबेडकर का जो जन्म स्थान है वो महू में है। महू में उन्होंने एजुकेशन की नागपुर से, और उनका जो डेथ है न्यू दिल्ली। और उन्होंने जो चैत्य भूमि है उनकी वो मुंबई। और इसके अलावा ये जो संत रविदास टेम्पल है वाराणसी। यहाँ ये 5 तीर्थ हो गए। यहाँ पे ये स्कीम है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। 5 तीर्थ डॉक्टर अंबेडकर से रिलेटेड है। रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नर मंगूभाई पटेल इनॉग्रेटेड दिव्य कला मेला एट विच प्लेस। ये जो दिव्य कला मेला है, ये मध्य प्रदेश के गवर्नर ने अभी इस मेले का उद्घाटन किया था। ये मेला कहाँ पे लगा है? ये मेला जो लगा है भोपाल में। ये मेला भोपाल में लगा है। और इसमें कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी? ये किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है? जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। रिसेंटली हु एड्रेस्ड द कोल जनजाति महाकुंभ ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ सबरी माता जन्म जयंती। ये ऑर्गेनाइज वो एड्रेस किसने किया है? ये कोल जयंती महाकुंभ जो ऑर्गेनाइज किया था, किस मौके पे ऑर्गेनाइज किया था? सबरी माता के जन्म जयंती पे ये महाकुंभ कोल जनजाति। अब ये कोल जनजाति महाकुंभ, इसको एड्रेस किसने किया है? ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोल जनजाति महाकुंभ का है जो, क्योंकि ये कोल ट्राइब्स को लेके है। कोल ट्राइब्स कहाँ पे ज्यादा है? कोल ट्राइब्स आप जानते हैं जो बुंदेलखंड रीजन है। मैं रीजन वाइज और पढ़ाऊंगा मध्य प्रदेश का। और जो बागेलखंड रीजन है उसमें ज्यादा है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में ही। इसका जो एड्रेस किया था वो किया था होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह जी ने इसका एड्रेस किया था इसको। The 49th edition of खजुराहो डांस फेस्टिवल 2023 इन खजुराहो मध्य प्रदेश ऑर्गेनाइज्ड बाय, जो ये एक तो 49th हुआ है, 49वां एडिशन हुआ है खजुराहो डांस फेस्टिवल का। तो ये आपको ध्यान में आ गया होगा कि ये जो खजुराहो डांस फेस्टिवल है ये हर साल मनाया जाता है। अब ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी, ये सही है। डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर, ये भी सही है। मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट, ये भी सही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन सब ने मिलके और ये खजुराहो डांस फेस्टिवल का 49वां एडिशन ये ऑर्गेनाइज किया था। ई इसका करेक्ट आंसर है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये किस ओकेजन पे किया गया था? जो मध्य प्रदेश स्टेट रूपांकर आर्ट अवार्ड है उस मौके पे किया था। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड इन February 2023 द इस्लाम नगर विलेज लोकेटेड इन भोपाल डिस्ट्रिक्ट हैड बीन रीनेम्ड। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ दिस इस्लाम नगर? भोपाल से 10-12 किलोमीटर पड़ता है ये इस्लाम नगर, इसका रीनेम कर दिया है। अब इसका नया नाम क्या रखा है? देखिए, भोपाल की स्थापना हुई थी, भोपाल की बात करें 1724 में इसकी स्थापना की थी। जो मोहम्मद खान थे उन्होंने की थी। और मोहम्मद खान कौन थे? ये एक अफगान सोल्जर थे।
अफगान सोल्जर थे, इन्होंने की थी। और इन्होंने इसकी जो कैपिटल है भोपाल की, वो क्या रखी थी, जगदीशपुर को इसकी राजधानी बनाया था, जगदीशपुर को। और बाद में इसने जगदीशपुर का नाम चेंज करके इस्लाम नगर कर दिया था, सिटी ऑफ इस्लाम। अब गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज करके और वापस से जगदीशपुर कर दिया। Who has won gold medals in the water sports, canoeing and kayaking at खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022? ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स से 101% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम है ये 2022 के, वो भोपाल में हुए थे। कहाँ पे हुए थे, भोपाल में। इसमें देखिए गोल्ड मेडल की बात हो रही है, गोल्ड मेडल किस किसने जीता है। नितिन वर्मा ने पहला मेडल जीता था स्टेट के लिए, गोल्ड मेडल इन वाटर स्पोर्ट्स में। तो नितिन वर्मा, देवेंद्र सिंह, ये भी सही है, देवेंद्र सिंह ने भी है जो गोल्ड मेडल जीता है कैनोइंग में, और नीरज वर्मा ने भी इसमें जीता है। तो ये सारे ही सही है, डी इसका करेक्ट आंसर है, इन तीनों ने ही गोल्ड मेडल जीता है। यहां से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड साइंड एमओयू विथ 8 कंट्रीज एट प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। जो प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हुआ था उसमें 8 देशों के साथ ये एमओयू साइन हुए हैं। विच कंट्रीज नॉट एसोसिएटेड विद दिस, जो 8 देश हैं उनमें से कौन सा इस लिस्ट में, ये जो ऑप्शन है इनमें नहीं है, जिसके साथ ये एमओयू साइन नहीं हुए हैं। और ये स्पेशली कोऑपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए, आपसी सहयोग और रिश्ता मजबूत करने के हिसाब से, ट्रेड टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए ये एग्रीमेंट एमओयू साइन हुए हैं। ये एग्रीमेंट साइन हुए थे फ्रांस के, जो फ्रेंच मेट्रोपोल पेरिस है, मॉरिशस है, रियूनियन आइलैंड है, मार्टिनिक है, श्रीलंका है, या फिर जो GOPIO इंटरनेशनल है, मलेशिया है, मॉरिशस है, इनके साथ में एग्रीमेंट हुए थे। घाना इस लिस्ट में नहीं है। Country's first infantry museum opens for public at which one of the following place city in मध्य प्रदेश। ये देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम है जो कहाँ पे खोला गया है, मध्य प्रदेश में। ये पब्लिक के लिए ओपन किया गया है, जिसमें ये शोकेस करेगा, क्या दिखाया जाएगा, जो इन्फेंट्री कॉर्प्स हैं हिस्ट्री की 1747 से लेके और 2020 तक की जो हिस्ट्री की इन्फेंट्री कॉर्प्स से रिलेटेड है, जो सेक्रीफाइस किया है हमारे सोल्जर्स ने, वेलर्स ने, उनकी स्टेच्यू, मोरल्स, फोटो गैलरी वगैरह यहाँ सब मिलेगी आपको। ये देश में ऐसा पहला है और पूरी दुनिया में ऐसा दूसरा है। ये इस तरीके का जो म्यूजियम है दुनिया में सिर्फ एक ही है, USA में। और उसके बाद ये दूसरा जो बनाया है ये इंदौर में ओपन किया है अभी पब्लिक के लिए दिसंबर 2022 में। अभी रिसेंटली ओपन किया है, दिसंबर में इसका चल रहा था। Who launches week long festivities on जनजातीय गौरव दिवस इन मध्य प्रदेश। एक वीक का जो ये जनजातीय गौरव दिवस है, ये किसने लॉन्च किया ये फेस्टिवल। देखिए जनजातीय गौरव दिवस नेशनल सेलिब्रेशन कब आता है, हर साल 15 नवंबर को आता है, ये ध्यान रखिएगा आप। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। और अभी रिसेंटली ये लॉन्च किया है, इसमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 4 स्कीम भी लॉन्च की है इसमें साथ में। एकलव्य योजना है, दूसरा जो हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना है, जो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने की है एक मुख्यमंत्री सारथी योजना। तो ये 4 योजना है, इनको ध्यान रखिएगा। इसको जो लॉन्च किया है जनजातीय गौरव दिवस को, ये लॉन्च किया था
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप कांटेक्ट कर लीजिए इस नंबर पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, आपकी तैयारी और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। फ्रॉम विच टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ मध्य प्रदेश 5G टेलीकॉम सर्विस स्टार्टेड? किस टूरिज्म डेस्टिनेशन से ये मध्य प्रदेश में 5G टेलीकॉम सर्विस स्टार्ट हुई, ये पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, ये स्टार्ट हुआ है श्री महाकाल लॉक से। सेकंड वन इसका करेक्ट आंसर है। इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश कैलाश मानसरोवर धाम इज बीइंग बिल्ट? किस शहर में ये कैलाश मानसरोवर धाम? सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, कैलाश मानसरोवर धाम भोपाल। विच प्रोडक्ट हैज बीन सेलेक्टेड फॉर खारगोन डिस्ट्रिक्ट अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? देखिए किस जिले का कौन सा प्रोडक्ट है जो ज्यादा चर्चा में है या जो इम्पोर्टेंट है, वो एक एक करके हम सब कर लेंगे। आप भी अपनी तरफ से पढ़िएगा, अदरवाइज इनके नोट्स वगैरह में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने पे मिल जाते हैं। तो जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है उसके अकॉर्डिंग तहत है जो खारगोन डिस्ट्रिक्ट है उसका है चिल्ली। एक जिला एक उत्पाद। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन? देखिए ये अभी जो मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें जो चेयरमैन है उनकी तो पोस्ट है वो वैकेंट है, और जो एक्टिंग चेयरमैन है एज ए चेयरमैन काम कर रहे हैं वो मनोहर ममतानी, ये अभी चेयरमैन है। जैसे बदलते हैं कुछ नया बनता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। विच मेडल डिड सत्येंद्र सिंह लोहिया विन इन 100 मीटर ब्रेक स्ट्रोक इन द 37th नेशनल पैरा स्विमिंग कॉम्पिटिशन? इन्होंने कौन सा मेडल जीता है सत्येंद्र सिंह लोहिया ने 100 मीटर में? ये जो 37वां नेशनल पैरा स्विमिंग कॉम्पिटिशन हुआ है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, ये गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। स्पोर्ट्स पहले के बजाय काफी बढ़ चुका है देश में। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज द कंट्रीज फर्स्ट साउंड प्रूफ हाईवे बीन बिल्ट? ये पहला है देश का ऐसा, इसीलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया का पहला एवर लाइट और साउंड प्रूफ जो एलिवेटेड रोड, ये नेशनल हाईवे 44 NH 44 पे, और ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि NH 44 कहाँ से गुजरता है? ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है वहां से, और ये कहाँ है? सिवनी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश प्लेयर मुस्कान शेख खान वॉन गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन हेल्ड इन न्यूजीलैंड। सी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? ये जो न्यूजीलैंड में कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में मुस्कान शेख खान ने, ये मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं? ये मध्य प्रदेश के जो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है वहां से आती है। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। और भी कोई क्वेरी है पूछ लीजिए। फॉर्म का लेके कोई कंफ्यूजन नहीं हो, 31 जुलाई लास्ट डेट है, अभी तक भी फिल नहीं किया है तो फिल कर दीजिए, तैयारी में लग जाइए। आपका एग्जाम अब जल्दी हो जाएगा, फॉर्म फिल करने के बाद ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं आपको। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।